नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र 101 से जुड़े वरिष्ठ नेता अनूप जी ने लगाया शीर्ष नेतृत्व पर धोखे का आरोप। आसान नहीं गोपालगंज में एनडीए की राह, पूर्व विधायिका ने दिया पार्टी से इस्तीफा। गोपालगंज सदर से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और अनस सलाम ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को मिला विकास सिंह का समर्थन और बैकुंठपुर में युवक की हत्या, शव पेड़ से लटका मिला। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र 101 से जुड़े वरिष्ठ नेता अनूप जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा चार सर्वे कराए गए लेकिन परिणाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अनूप जी ने कहा, मैं पार्टी से ये मांग करता हूं कि गोपालगंज 101 से जो भी सर्वे कराए गए हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। मेरा दावा है कि उन सर्वेक्षणों में मेरा नाम सबसे ऊपर है। मैं हर उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसे पार्टी ने दरकिनार कर अपनी मनमानी की है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में पार्टी की स्थिति कहीं बेहतर थी। अटल जी के समय में हमारे पास 6 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज केवल 1 विधायक का टिकट दिया गया है। ये सोचने वाली बात है, अनूप जी ने कहा। अनूप जी ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि पार्टी उनके विचारों पर विचार करेगी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सच्चाई के लिए डटे रहने का आह्वान भी किया। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए गठबंधन के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू की सीटों पर जिद के कारण भाजपा को कई सीटें छोड़नी पड़ी, जिसके चलते कई पुराने और कद्दावर नेताओं के टिकट कट गए। 100 बरौली विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक राम प्रवेश राय का टिकट काटकर वह सीट जदयू के खाते में चली गई। वहीं 101 गोपालगंज सीट से भाजपा विधायक कुसुम देवी को भी इस बार टिकट नहीं मिला। टिकट से वंचित नेताओं ने अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है। गोपालगंज सीट पर एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह नया चेहरा होंगे, जबकि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस तरह बैकुंठपुर सीट से पूर्व डीआईजी एवं भाजपा नेता राम नारायण सिंह ने भी टिकट न मिलने पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एनडीए के भीतर फैला असंतोष और बगावत गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टी सत्ताधारी होते हुए भी उसे अंतर्गत कलह का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और एआईएमआईएम प्रत्याशी अनस सलाम ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। नामांकन के दौरान कार्यालय परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं अनस सलाम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, रोजगार और समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाना है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरे परिसर में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। विधानसभा क्षेत्र 99 बैकुंठपुर से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास सिंह ने अपना समर्थन देने की घोषणा की है। बुधवार को आयोजित एक बैठक में विकास सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कहा कि वे पूरी मजबूती से मिथिलेश तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे। विकास सिंह ने कहा कि हम पार्टी हित और विकास के एजेंडों को प्राथमिकता देते हुए मिथिलेश तिवारी जी का समर्थन कर रहे हैं। इस समर्थन को लेकर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि विकास सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का सहयोग पार्टी कार्यकर्ताओं की एकता और उत्साह का प्रतीक है। ये समर्थन हमें और अधिक मजबूती देगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव स्थित छठ घाट के पास गुरुवार की शाम एक 20 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृत युवक की पहचान आकाश कुमार 20 वर्ष, पिता संजय यादव निवासी मंगरू छपरा गाँव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार आकाश बाहर रहकर नौकरी करता था और कुछ दिन पहले ही घर लौट रहा था, लेकिन वह गाँव पहुँचने से पहले ही रास्ते में गायब हो गया। गुरुवार की शाम उसका शव छठ घाट के
पास एक पीपल के पेड़ से रस्सी के सहारे लटका पाया गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि आकाश की हत्या कर शव को पेड़ में लटकाया गया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष सुभाष कुमार अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक रूप से ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। विधानसभा क्षेत्र 99 बैकुंठपुर में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शुक्रवार को नामांकन की अंतिम तिथि के साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब तक बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल से प्रेम शंकर प्रसाद यादव और जन संभावना पार्टी के मोहन महतो शामिल हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों ने अब तक जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बैकुंठपुर, सिधवलिया और बरौली प्रखंडों के 42 पंचायतों में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। गाँव से लेकर चौक चौराहों और बाजारों तक चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समर्थक कार्यकर्ता बैठकें, प्रचार रणनीतियां और मतदाता संपर्क में जुट गए हैं। जगह जगह पर जोड़ तोड़ और समीकरण साधने की कवायद भी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और स्थानीय मुद्दा ही चुनाव की दिशा तय करेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बिजली स्वीप कोषांग द्वारा निर्धारित गतिविधि कैलेंडर के अनुसार बुधवार को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों तथा शिक्षण संस्थानों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में दीपोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के माहौल में हुआ। शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने मिलकर रंगोली तैयार की, जिसमें मतदान से जुड़े स्लोगन और मतदान की तिथि 6 नवम्बर प्रदर्शित की गई। रंगोली को दीप जलाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों ने रंगोली के साथ सेल्फी ली और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। शिक्षकों ने छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने अभिभावकों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने को कहा। दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिले के कई स्कूलों में किया गया, जिनमें भौरे प्रखंड का गांधी स्मारक +2 स्कूल, मांझा प्रखंड का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कोयरी टोला, +2 स्कूल देवपुर पुरदित टोला और अपग्रेड मिडिल स्कूल मांझा प्रमुख रहे। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। पुलिस ने बारात में हथियार लेकर गए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गद्दी टोला गांव से एक बारात सिवान जिले के बढ़हरिया गांव गई हुई थी। इसी बीच मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह को सूचना मिली कि बारात में शामिल एक युवक हथियार लेकर गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ छितौली चंवरक क्षेत्र में वाहन जाँच अभियान शुरू किया। जाँच के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन से युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान अंताज अली पिता अकबर अली निवासी गद्दी टोला थाना मांझागढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जाँच जारी है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को भौरे थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में छापेमारी कर शराब कांड में वर्षों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मन्नू कुमार राजभर और गोलू कुमार राजभर के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में मेडिकल जाँच कराने के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत गोपालगंज जेल भेज दिया गया। वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र के कमलाकांत कररिया गांव में गुरुवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान ब्रिज किशोर सिंह के रूप में हुई है, जो घर पर रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। परिजनों के अनुसार सुबह वे बिजली मोटर चलाकर चारा मशीन से चारा काट रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र 101 से जुड़े वरिष्ठ नेता अनूप जी ने लगाया शीर्ष नेतृत्व पर धोखे का आरोप। आसान नहीं गोपालगंज में NDA की राह, पूर्व विधायिका ने दिया पार्टी से इस्तीफा।
गोपालगंज सदर से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और अनस सलाम ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को मिला विकास सिंह का समर्थन और बैकुंठपुर में युवक की हत्या, शव पेड़ से लटका मिला। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।